ओके सो आज हमें साइंस में नया चैप्टर डिस्कस करना है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। यस ओके सो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस हमें करनी है। ओके इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजी चैप्टर है, बहुत बहुत इजी चैप्टर है। ध्यान दोगे तो यहीं पे याद रह जाएगा। ओके यहीं पे सब याद रह जाएगा। अच्छे से सुनो समझो, और जो ना समझ में आए वो पूछ लो। वो 14 वाला न्यूमेरिकल करके आए करके आए नहीं करो, उसकी प्रैक्टिस करो, 3-3 4-4 बार लिखो। ओके चलो सो इलेक्ट्रिसिटी। ओके सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रिसिटी? हम जिसे बोलते हैं बिजली। ओके दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे उंगली डाल दी अगर जो शॉक लगता है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ना पता हो तो कोई लगा देना, इसमें मत लगाना, ज्यादा लगेगा। हाँ वो मॉस्किटो वाला जो आता है ना बैट, उसमें लगाना, वो लगा सकते हैं। जैसे वो लाइटर में कैसे लगता है, ऐसे टॉक लाइटर लगा के देखा है? लाइटर में इलेक्ट्रिक करंट आता है? नहीं, लाइटर में स्पार्क होता है, हीट होता है। बट वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कैसे लगता है, वैसे ही जस्ट स्पार्क विल बी देयर उसमें। किसमें? मॉस्किटो बैट आता है उसमें। सो पूरे चैप्टर में हमें बात करनी है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी इन द सेंस करंट है, और से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स है, पावर है, देन उसके यूनिट्स जूल एंड ऑल, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, से रेजिस्टर्स के बारे में देखना है, रेजिस्टर इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज, बहुत कुछ देखना है हमें। ओके वेरी इजी कंसेप्ट, पहले से याद रखोगे समझोगे तो वेरी इजी। ओके बीच में मिस मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो से इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट की बात करते हैं। करंट जो आई होता है उसको आई से डिनोट करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। फिर से तोड़ के जब भी पढ़ो ऐसे तोड़ के पढ़ो। इलेक्ट्रिक करंट इज अ, वो तो नॉर्मल है। ओके इज अ चार्ज, क्या है? चार्ज है। चार्ज मतलब जैसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जैसे हम बोलते हैं एटॉम है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन एनायन की बात करते थे तो इलेक्ट्रॉन वो किसी ने दे दिया तो वो बन गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो वो बन गया नियॉन जैसा, तो उसके हो गए 10। तो उसने एक दे दिया मतलब हम उसको बोलते थे Na+। ओके तो वो क्या बन गया? कैटायन बन गया, राइट। और क्लोरीन है सपोज उसके 17 है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो Cl- बन जाएगा। वो माइनस बना, ले लिया और Cl- बन गया, उसको हम बोलते थे एनायन। ओके तो ये क्या है? चार्ज है। चार्ज कैसे है? क्यों चार्ज बोला उसको, कैटायन एनायन क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया और लूज किया। ओके सो इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट और से फ्लोइंग ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो हो रहा है, ऐसा समझो कि एटॉम है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। कहां से कहां मूव कर रहे हैं? इन अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब ये हो गया हो ठंडी, गर्मी ना लग रही हो तो फैन बंद कर दो, ना लग रही हो तो रहने दो, कोई बात नहीं। ओके तो क्या है? इलेक्ट्रिक मतलब जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब ये पेन है, मैं बोलूँ कि ये पेन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इसका जो एरिया होगा वो यूनिट एरिया हो गया। ओके मतलब कि इतने एरिया में से ये जा रहा है। यूनिट एरिया मतलब क्या? 1 मीटर स्क्वायर। यूनिट मतलब हम 1 बोलते हैं, एरिया का यूनिट क्या बोलते हैं हम? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में सपोज इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो इलेक्ट्रिसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। कितने चार्ज मतलब जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 20 पड़े हुए हैं, कितने? 20। तो 20 में से सपोज यहाँ पर चले गए हैं 19, एक वहां पे रह गए। सो 20 में से 19 यहाँ पे आ गए। क्या हुआ भाई? फ्लोइंग ऑफ और से मूवमेंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज कितने से 20, 100, ये तो नंबर बता रहा हूं जिससे तुम्हें याद रहे कि अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया ओके इतना एरिया है, तो इतना वायर्स होते हैं तो देखो ये जीबी के वायर्स कितने इतने बड़े बड़े होते हैं,
ओके हमारे वायर्स इतने छोटे छोटे होते हैं। देखो ये वायर जो है कितना पतला है, वो वायर देखो कितना बड़ा है। ओके वायर की साइज अलग अलग है। सो मतलब कि उसमें से ज्यादा, सिंपल लॉजिक लगाओ तो ज्यादा है मतलब ज्यादा करंट पास हो रहा होगा, कम है मतलब कम करंट पास हो रहा होगा। जैसे कोई मोटा है और कोई पतला है, भाई मोटा है मतलब ये भर भर के खा रहा होगा, जंक फूड खा रहा होगा, और ये पतला है तो वो कम खाना खा रहा होगा, एक्सरसाइज कर रहा होगा। ये हमारा बेसिक परसेप्शन होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर एरिया। जो भी एरिया हो, बड़ा हो तो बड़ा, छोटा हो तो छोटा। अभी हम यूनिट एरिया बोल रहे थे, तो यूनिट एरिया तो 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन पर्टिकुलर एरिया बोला मतलब क्या, जो भी हो वो चलेगा। पर यूनिट टाइम मतलब टाइम बोलो तो जो टाइम हो वो चलेगा, लेकिन यूनिट टाइम बोला मतलब 1। यूनिट एरिया बोला तो 1 मीटर स्क्वायर, वैसे ही यूनिट टाइम बोला तो 1 सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। ओके सो याद रह गया डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट इज द amount of charge flowing through a particular area per unit time। यही एक पेन याद रखना है डेफिनेशन के लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट, यहां पर 20 चार्ज है, कोई भी 20 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा समझो। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, हमारा एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 20 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर है कैल्शियम, ऐसा याद रखो। ये मैंने पकड़ा हुआ है, हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी होती है, तो यहाँ पर है 20 इलेक्ट्रॉन, याद रखो। तो ये एक एरिया है। ओके एक सेकंड में ये 20 इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करके यहां आ जाते हैं। एक सेकंड में 20 इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करके यहां आ गए। तो मतलब इसको अब डेफिनेशन बनाओ, क्या, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट अमाउंट, मतलब 20 बोला ना, 20 इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया। छोटा हो तो छोटा, बड़ा हो तो बड़ा, पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। एक सेकंड बोला ना, मतलब पर यूनिट टाइम, याद रहेगा। कोई बड़ा सा वायर हो, एक सेकंड में कितने चार्ज पास हो रहे हैं देखो। अब तुम ही बताओ, जैसे कि ये रूम यहां से लेकर के यहां तक का एक वायर है, उसका डायमीटर जो भी हो 1 mm है डायमीटर। कितना, सिर्फ 1 mm डायमीटर। ओके यहां से लेकर के यहां तक का। और दूसरा मेरा है इतना वायर है, ये भी मान लो 1 mm, ज्यादा है, मान लो कि 1 mm, ये 1 mm और वो भी कितना 1 mm, मतलब डायमीटर दोनों का सेम है। जितनी इसकी साइज है उतनी ही उसकी साइज है, लेकिन लेंथ दोनों की डिफरेंट है। ये लंबा है और ये इतना सही है। अब मैं बोलूं एक सेकंड में ज्यादा चार्ज पास हो, उसको करंट बोलेंगे। तो अब मैं सोचो, एक सेकंड में यहां से सपोज 20 चार्ज है यहां पर, और यहां पर भी 20 चार्ज है, तो दूसरे पॉइंट पर एक सेकंड में किसमें ज्यादा आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे या इसमें आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे, क्योंकि उसकी लेंथ कम है। ओके सो दैट मींस इट इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ, इट इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया। वो सब बाद में हम देखेंगे, बट अभी डेफिनेशन समझ गए। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, दैट्स इट। ओके इफ अ नेट चार्ज Q फ्लोज, जैसे अभी मैंने 20 बोला ना, तो नेट चार्ज है Q। अमाउंट ऑफ चार्ज की डिनोटेशन सिंबल क्या है, Q। सो इफ द नेट चार्ज ऑफ Q फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन अ टाइम t, मतलब टाइम t में से अगर जा रहा है तो, देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज, मतलब क्या बोला हमने कि इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through particular area per unit time, that is per unit time बोला ना, per unit time मतलब डिवाइड में। so I is nothing but Q, क्योंकि चार्ज को मैंने क्या नाम दिया है, सिंबल दिया है Q। so I is nothing but Q per unit time मतलब T। so I is equals to Q by T। ये समझ में आया? अब तुम ये याद रखोगे तो भी डेफिनेशन बन गई। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट, और से इलेक्ट्रिक करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, दैट्स इट। वहीं पे डेफिनेशन बन गई, और डेफिनेशन से फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूला से डेफिनेशन भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम इसलिए डिवाइड में है। डन। ओके नाउ एसआई यूनिट, तो आई का एसआई यूनिट है एम्पियर, क्यू का एसआई यूनिट है कूलम। क्या? कूलम, साइंटिस्ट का नाम है ये, कूलम।
और उसी के नाम पर से कूलम, हम शॉर्ट में सी लिख देंगे। ओके, देन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा। सो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज रहेगा। माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हम माइनस चार्ज बोलते हैं ना, प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, लाइक दैट। सो ये नहीं पता तो कैसे हुए? ओके, ये पता चल गया। ओके, डेफिनेशन सही आया ही। तो ये चार्ज याद रखना कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसका है ये? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मतलब कि अगर मेरे पास सोडियम है तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सबके अगर चार्ज गिने, ओके, तो कितने हो जाएंगे सबके? मतलब एक का होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर दूसरे का मल्टीप्लाइड बाई 2, तीसरे का मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर 4, फिर 5, तो उसके 11 है तो मल्टीप्लाइड बाई 11, लाइक दैट। समझ में आया? सो ये हमारा हो गया 1 एम्पियर। अब इसी को ही दूसरे टर्मिनोलॉजी में लिखा है। आई का यूनिट है क्या? ऐसा यूनिट एम्पियर, क्यू का कूलम, टी का सेकंड। तो क्या बोला है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकंड। ये 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकंड यूनिट में लिखा है। तो अब ये सिंबॉलिकली लिखा है, उसको वर्डिंग में 1 एम्पियर इज फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड, उसी को लिखा है। 1 एम्पियर इज व्हाट? फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड। डन? एनी डाउट? ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कूलम चार्ज ऑफ, देखो एक कूलम, यहां पर तो बोल दिया हमें कि एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम रहेंगे। अब ये भी याद रख लेना, एक कूलम में कितना चार्ज रहेगा। 1 कूलम इज इक्वल टू चार्ज ऑफ, मतलब 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होंगे ना, तब कितना चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है कूलम में, तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होंगे तब जाके वो एक कूलम जितना बनेगा। वो अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अच्छे से वापस समझ में आएगा। ओके, मतलब कहने का मीनिंग क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, 1 कूलम मतलब क्या? चार्ज ऑफ 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका उल्टा है, ऐसा समझो। समझ में आ रहा है? इसका क्या है? उल्टा है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का इतने कूलम है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 कूलम इज इक्वल टू व्हाट? तो क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू डिवाइड में 10⁻⁻19 होगा। समझ में आ रहा है? अरे यार ये कहाँ पर है? समझ में आ रहा है? सिर्फ रिवर्स कर रहा हूँ, इतना ज्यादा क्या ओपन कर दिया है। सब बंद कर दिया। सर इसमें पासवर्ड लगता है? क्या लगता है? पासवर्ड लगता है ना, लगा दूं ऐसा बोलो। क्या बोल रहे हैं? इंपॉर्टेंट फाइल पड़ी है। फिर से प्रिंटिंग नहीं होगी। देखो, दिस इज नथिंग लाइक, जब हम ऐसा बोलते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ऐसा बोलते हैं। तो ये ऐसा बोल दिया है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसा बोलूं कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? ये 100 को ऐसे ले जा सकता हूं। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा कि 1 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 नीचे आ गया, मीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ 100 चला गया तो रहा क्या? कुछ नहीं, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो 1/100 क्या होता है? 0.01 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर आ गया। तो ये वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? तो भाई 0.01 मीटर। समझ में आया? तो ये उल्टा किया हुआ है उसको। समझ में आया? एक ही चीज याद रखो, दूसरा भी न्यूमेरिकल में काम आएगा तो याद रख सकते हो। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? तो भाई वो नेगेटिव है, इसलिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होंगे तो 1 कूलम होगा। तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होंगे तब जाके 1 कूलम बनता है। डन? ओके, तो ये वैल्यू याद रखनी है।
दैट्स इट। ओके, अब एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज है जो मैंने यहाँ पेंसिल से लिख दी है। ऐसा समझो कि हमने अभी पढ़ा ना चार्ज, ओके, से प्रोटॉन भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज होता है, ओके, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। सो हम मानते क्या है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग और मूविंग, बट एक्चुअली मूव कौन करता है? ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कभी मूव करते नहीं है। जैसे कि हम केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ रहे हैं कि जो बॉन्डिंग बनती है वो बॉन्डिंग बनती है किससे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग बनती है। प्रोटॉन नहीं किसी इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाने चला जाता। ओके, वैसे ही प्रोटॉन्स डू नॉट मूव। प्रोटॉन्स मतलब जो हम बोल रहे हैं क्या मतलब, देखो क्या बोल रहे हैं हम, एक्चुअली जो होना चाहिए वो पहले क्या था? पहले मतलब पहले से लोग क्या मानते आ रहे हैं कि ऐसा मूवमेंट हो रहा है, ऐसा ये समझो, ये A to B जा रहे हैं, तो मतलब पॉजिटिव चार्जेस है वो ऐसे मूव कर रहे हैं, मतलब प्रोटॉन्स है वो ऐसे मूव कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। ओके, क्यों? क्योंकि पहले हमें पता नहीं था कि प्रोटॉन्स डू नॉट मूव। हम इन द सेंस साइंटिस्ट, हमने थोड़ी ये सब ओके, पता नहीं हमने भी किया हो पहले के दिन में ओके, फिर से हम वही चीज पढ़ रहे हैं ओके, सो जो प्रोटॉन्स है हमें जब नहीं पता था तो साइंटिस्ट ने क्या माना कि पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसा माना कि पॉजिटिव चार्ज। फिर पता चला डेवलपमेंट के बाद भाई प्रोटॉन्स तो मूव ही नहीं कर रहे, मूव तो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे ऐसे फ्लो नहीं हो रहा है, एक्चुअली फ्लो हो रहा है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉजिटिव ऐसे है तो नेगेटिव उसके ऑपोजिट में होंगे, सो से B to A में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं। लेकिन पहले से जो हम मानते आ रहे हैं, ये चैप्टर में भी हम ऐसे ही मानते जाएंगे कैसे फ्लो हो रहा है लाइक दैट। तो दैट कंडीशन, दैट वर्डिंग में तुम्हें फर्स्ट पेज में ही NCERT में गिवन है कि इट इज बिलीव्ड। देखो जो सेंटेंस में बता रहा हूं ये है, कहाँ गया, expressed amount of charge in circuits using electrons can flow of charge, however electrons were not, हाँ ये देखो लास्ट से 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट से 7 और 8 देखो, इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर्स इलेक्ट्रॉन constitutes the flow of charges। फिर लिखा हुआ है however electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी को फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था तब इलेक्ट्रॉन है ऐसा ही नहीं पता था, तो क्या पता था? प्रोटॉन्स ही है, लाइक दैट, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उतना डीपली हम गए नहीं थे, मतलब उतना डेवलपमेंट, उतना रिसर्च, उतना इनोवेशन नहीं हुआ था ऑब्जर्व। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। मतलब कैसे? ऐसे मान रहे थे कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, ऐसा मानते थे हम। ओके, वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Conventionally, in an electric circuit, direction of electric current is taken। देखो conventionally in an electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons which are negative charges। मतलब कि जो कैसे ली जाएगी? as the opposite to the direction of flow of currents। मतलब देखो ये flow of currents अगर ऐसे flow हो रहा है तो हम कन्वेंशनली कैसे मान लेंगे कैसे फ्लो है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मीनिंग क्या है, ये चीज सही वाली है, जो अभी तक का रिसर्च हुआ उससे ये चीज सही है क्या, कि सपोज पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन पहले जब हमें पता ही नहीं था साइंटिस्ट को कि इलेक्ट्रॉन तो मूव, इलेक्ट्रॉन क्या प्रोटॉन तो मूव ही नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ है वैसा पता ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन है वैसा पता ही नहीं था, तब क्या मानते थे कि भाई ए से बी तक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं ऐसे। तो हम कन्वेंशनली, अब तुम अगर ऐसा मानो कि प्रोटॉन यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो तुम क्या बोल दोगे, ठीक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में मूव कर रहा है, और तुम बोलो कि नेगेटिव में ये मूव कर रहे हैं और तुम्हें इलेक्ट्रॉन के ही काम है तो ये रखो, प्रोटॉन का काम है तो तुम उसको उल्टा कर देना। ये है मतलब ये पहले की मेथड है और ये लेटेस्ट मेथड है, मतलब इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन के बाद ऐसे होता है, लेकिन हम कन्वेंशन फॉलो करने जा रहे हैं। मतलब एक बंदे ने गलती की, अब हम गलती को ही फॉलो करते जा रहे हैं। मतलब ऐसा समझो कि ये बुक में मैंने कुछ गलत छाप दिया, मैंने लिखा और मैंने कुछ गलत लिख दिया। अब मुझे पता चल गया ओके कि अब मुझे पता चल गया
कि यहाँ पे कोई गलती है। फिर भी अब मैं सोचूंगा ये यार इतनी छोटी गलती के लिए मैं अब क्या पूरी बुक नहीं प्रिंट करवाऊं, चलेगा बच्चों का ऐसे ही बता दूंगा। तो जितने को बता सके उतने को बताया, जितने को नहीं बताया वो सिर्फ ये बुक पढ़ रहे हैं। अब ये बुक पढ़ रहे हैं तो वो जो यहाँ पे गलती हुई है उसी को सच मान लेंगे, ये गलती है उसी को सब सच मान रहे हैं, एक्चुअल में ये सही है। बट कन्वेंशनली अभी चलता कैसे जा रहा है ऐसे, क्यों? क्योंकि अभी तक के जितने भी डेटाज है सब कुछ वो इसके अकॉर्डिंगली है, तो हम भी बोल रहे हैं कि ये सच है। लेकिन सच क्या है ये? मतलब प्रोटॉन के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन होंगे फ्लो, उतना याद रखो। डन? समझ? ये एक सेंटेंस की वजह से ही ये बता रहा हूं। अंडरस्टूड? ओके। हाँ, सो से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, दैट्स इट, यही बताना था। तो इतना याद रह गया? ओके, आई विल स्टडी सो मच टुडे, इवन माय कॉफी विल नीड कॉफी। ओह माय गॉड, कैसे मोटिवेशन है देखो। एकदम हार्डकोर मोटिवेशन है। ओके, माय कॉफी विल नीड कॉफी। सर आज हार्डकोर वर्ड बहुत यूज हो रहा है। नहीं, तुमने ही वर्ड यूज किया, मैंने तो फर्स्ट टाइम यूज किया। अच्छा चलो, समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक करंट, ओके बताओ चलो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। It is a charge that flow through a particular area in per unit time. Flow of charge in particular area per unit time. करेक्ट। वेदांशी बोलो। So, सुनो, बोलो। amount of charge flowing through a particular area per unit time. बोलो। Amount of charge flowing through a particular area in unit time. बोलो। ठीक, बोलो। amount of charge flowing in particular area as per time. पर यूनिट Per टाइम, unit यूनिट टाइम, हाँ बोलो। Electric current flow in particular area in particular time. पर्टिकुलर एरिया Particular area इन in unit time. टाइम, ओके बोलो। Electric current is the amount of charge of electric current is the आराम से। electric current is the amount of flow of charge through the particular area in unit time. वेरी गुड, हाँ बोलो। Electric current passes through particular area in per unit time. करेक्ट। क्या पासिस थ्रू? इलेक्ट्रिक करंट में क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट इज पासिस थ्रू, ऐसा बोला तुमने। इलेक्ट्रिक करंट इज अमाउंट ऑफ चार्जिंग पासिंग थ्रू। Amount. ओके, अमाउंट नहीं मतलब चार्ज पास हो रहे हैं। पास कौन हो रहा है? मतलब ये एक टनल है ऐसा समझो, ये एक रोड है और मैं इलेक्ट्रॉन हूं, तो मैं अगर यहीं पे खड़े रह रहा हूं, सो बस खड़े रह रहा हूं, उसको मैं इलेक्ट्रिक करंट बोलूंगा नहीं। लेकिन ये रोड है और मैं इलेक्ट्रॉन हूं और मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो अब मैं इलेक्ट्रिक करंट हूं। और मैं ऐसे खड़ा हूं तो खड़ा हूं, बस तब मैं इलेक्ट्रॉन ही हूं, बट इलेक्ट्रिक करंट नहीं हूं। लेकिन जब मैं मूव कर रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रिक करंट हूं, दैट्स इट। खड़े हो तो प्रोटॉन, नहीं, खड़े हो तब भी इलेक्ट्रॉन ही हो, प्रोटॉन नहीं हो। चार्ज थोड़ी बदल जाएगा। प्रोटॉन ऐसे मत। हाँ, मतलब तुम वो कंसेप्ट लगा रहे हो। गुड, हाँ उस कंसेप्ट से। कौन सा कंसेप्ट लगाया उसने? प्रोटॉन डू नॉट मूव, वैसे। हाँ ओके, हाँ बट एक्चुअल में प्रोटॉन तो नहीं मूव करते, बट इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी मैंने ये बल्ब बंद, फैन बंद है अभी, तो यहां से जो वायर जा रहा है फैन तक, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वायर्स में, वो मूव नहीं कर रहे, वो बैठे हुए हैं आराम से। और जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया, वो भागने लगे सब लोग। सर वहां बैठे ना। हाँ, पूरे वायर में, वहां से लेकर के यहां तक पूरे वायर में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स। डन? प्रोटॉन भी तो होंगे ना। हाँ, एटॉम है तो प्रोटॉन भी होंगे, बट वो मूव नहीं करेंगे, वो वहीं बैठे रहेंगे। मतलब इट्स लाइक टू पर्संस, ये प्रोटॉन है और यहाँ उसका इलेक्ट्रॉन है, उसी के भी बाजू में दूसरा ये पूरा का पूरा ऐसे वायर है। ओके, ये पूरा वायर है, तो वायर का एक पार्ट तो मैं प्रोटॉन, और मेरे ही बाजू में मेरे सामने इलेक्ट्रॉन, फिर उसी के दूसरा पार्ट तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अब मूव हो रहे हैं तो ये लोग ही मूव हो रहे हैं, ये लोग से वो खड़े ही रहेंगे हमेशा।
प्रोटॉन्स डू नॉट मूव. वो मूव करते रहेंगे, अपनी अपनी जगह भी चेंज कर देंगे. अभी सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने वाला है, मैं p प्रोटॉन 1 हूँ और ये E1 है. फिर मेरे बाजू में प्रोटॉन 2 है, E2 है. फिर उसके बाजू में प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन 3 है. अब P1 P2 P3 तो मूव नहीं कर रहे और तुमने स्विच ऑन की और फिर तुरंत स्विच बंद भी कर दी. ओ मां, तो अब क्या होगा कि प्रोटॉन 1 के सामने इलेक्ट्रॉन 2 आ गया. ओ भाई, मेरा पार्टनर इलेक्ट्रॉन 1 था, वो एक्सचेंज हो गया, खत्म. क्योंकि वो लोग तो मूव कर रहे हैं ना, ये यहीं रहेंगे. समझ में आ रहे हैं? ऐसा होता है. इतना डीपली स्टडी करने की जरूरत मतलब सिलेबस में नहीं है, बट ऐसा होता है एक्चुअली. दे कैन चेंज, इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर. जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वैलेंस शेल होती है वो KLMN है, तो लास्ट में जो होता है वो घूम जाता है, दूसरों के साथ घूमता है. ऐसे अंदर वाले नहीं घूमते, वो पार्टनर चेंज नहीं करेंगे. वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम ज्यादा डिटेल में. डन? ओके. સર ક્યુ નેટ ચાર્જ છે કે પછી રેટ છે? क्या है रे? ક્યુ ક્યુ क्यू છે શું है? क्यू नेट चार्ज है. नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज. मतलब मैं 1 कूलम चार्ज हूं यहाँ पर, फिर यहाँ पे दूसरा कूलम चार्ज, यहाँ पे तीसरा कूलम, तीन कूलम हो गए. 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम. सो क्यू इज समेशन ऑफ ऑल 3, 1 + 1 + 1. सो क्यू इज द नेट चार्ज, दैट इज 3 कूलम. और ये तीन है, वो कौन है? वो स्मॉल क्यू. ये बड़ा क्यू, कैपिटल क्यू, और ये Q1 Q2 Q3 स्मॉल क्यू. સિંગલ ચાર્જ सिंगल चार्ज. यस. ને પેલો ગ્રુપ ઓફ ચાર્જ. हाँ, नेट सबका सम. डन? ओके. सो नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट. अब हम पहले हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके. अब कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ. पहली बात, कंटिन्यूअस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस. दूसरा, क्लोज्ड होना चाहिए. दोनों में डिफरेंस क्या है? कंटिन्यूअस और क्लोज. क्लोज्ड. यस. क्लोज मतलब जो बंद होता है, मतलब जो खुला ना हो, जिसमें बिल्कुल भी गैप ही ना हो. हाँ, ओके. और कंटिन्यूअस मतलब दोनों का सेम मीनिंग जैसा नहीं लग रहा, पर अलग है. क्लोज में वो स्विच ऑन या ऑफ, क्लोज में स्विच ऑन. हाँ, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट. ओके. बट वो अलग है, वो स्विच आ जाएगी उसमें, ये स्विच. ओके, स्विच ऑन स्विच ऑफ, उसकी बात नहीं कर रहे. बट एन अ कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज्ड पाथ. कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ क्यों बोला है कि मीनिंग है ऐसा समझो. क्लोज्ड मतलब क्या? यहां से वायर गया, फैन तक गया, फैन से वापस वायर वहां तक भी जा रहा है. इस थोड़ी एक ही वायर जा रहा है, 3 वायर जाते हैं. एक फेज का, एक न्यूट्रल का और एक लाइव वायर, फेज वायर. 3 वायर जाते हैं RGB. ओके. तो एक गया, फिर एक वापस वहां से वहां गया, और तीसरा तो अर्थिंग के लिए है. ओके, उसको छोड़ो. बट कहने का मीनिंग क्या है? ये क्लोज्ड हो गया, ये क्लोज्ड हो गया. कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है? कंटिन्यूअस का मीनिंग है कि यहां से एक वायर फैन तक गया, फैन से एक वायर वहां तक गया, तो ये तो क्लोज्ड हो गया. कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है? कंटिन्यूअस का मीनिंग है कि यहां से यहां जो आया है वो वायर, और यहां से वहां गया है वो वायर, दोनों में से एक भी वायर में थोड़ा कट हो गया है. ओके, चूहे ने काट लिया या ब्लेड लग गया या कुछ भी हो गया, वायर बीच में से क्या हो गया? थोड़ा कट हो गया है. कट, टूट नहीं गया है, कट हुआ है. जैसे हमें खरोच लगती है, वैसे टूट जाना इज डिफरेंट, अलग ही हो जाना. काट दिया मतलब टूट, ये अलग ये अलग. वैसे अलग होने की बात नहीं है, बट स्क्रैच लग गया है, जस्ट लाइक दैट. ओके, तो उसको बोलते हैं वो अब रहा नहीं है कंटिन्यूअस, वो नॉन कंटिन्यूअस हो गया है. क्यों? क्योंकि ऐसा समझो, मैं यहां से 200 इलेक्ट्रॉन्स भेज रहा हूं और यहाँ 200 आ गए. अब यहां से वापस 200 वहां जाने होते हैं, वो रिटर्न वाला वायर है, उसमें कहीं पे कट लग गया है, तो 200 नहीं जाएंगे, से 100 गए, 150 गए, 150 पहुंचे. अब वहां पे भाई मैंने तो 200 भेजे थे, 150 आए, 50 कहाँ गए? मतलब पूरा करंट आ रहा नहीं, मतलब जितने चार्ज गए उतने वापस नहीं आए, मतलब कहीं पे लीकेज है तुम्हारा. लाइक दैट. एक साइड से पानी फेंको और दूसरे साइड तक पाइपलाइन में ऐसे पानी आ जाए, तो बोले हाँ यहाँ से इतना फोर्स है, यहाँ भी इतना फोर्स है.
अरे मैंने तो कब से मोटर चालू की है, यहाँ तो पानी ही नहीं आ रहा है, मतलब बीच में तुम्हारा लीकेज है, बीच में कहीं पे पाइप फट गया होगा या कट हो गया होगा। अंडरस्टूड? ओके, वैसे ही है, इसका मीनिंग समझना है। ओके, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो भाई मैं क्या बोल रहा था, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं यहाँ 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 ऐसे भाग रहा हूं, तो मैं क्या बन गया, इलेक्ट्रिक करंट। और मैं कंटिन्यूअस एक ही जगह में भाग रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, फिर यहाँ से ऐसे टर्न मारा, फिर यहाँ आया, फिर वापस जो जगह था वो जगह आ गया। तो कंटिन्यूअस, बीच में कहीं पे भी मैंने ऐसे कहीं पे घूमने नहीं चला गया। और क्लोज्ड किया, यहां से यहां गया, अब मैं बोला नहीं जाना वहां वापस जहां से शुरू किया, तो ये तो ओपन हो गया, वहां से यहां, ओ भाई वापस कौन जाएगा, हाँ तो वापस जाएंगे, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक सर्किट। और वापस नहीं गया तो इट्स जस्ट अ वायर, यहां से वहां चार्ज गया। वायर क्या है, एक जगह है जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, एक रास्ता है, मैं इलेक्ट्रॉन हूं तो मुझे रास्ता तो चाहिए ना जाने के लिए, उड़ के थोड़ी जाऊंगा हवा में। अंडरस्टूड? सो इट इज जस्ट अ पाथ, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, मतलब मुझे यही लाइन में मूव करते रहना है। बोलो। वही इलेक्ट्रॉन वापस आता है घूम कर उधर। हाँ वही उसको उधर पे एनर्जी ड्रिंक देते क्या 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 हैं, एनर्जी ड्रिंक देते हैं। मतलब इधर से घूम कर आए तो उसकी एनर्जी खत्म हो गई। नहीं, उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती। सर हो जाती है ना शायद, क्योंकि वो बल्ब को ग्लो कर रहा था, एनर्जी तो खत्म हो गई। नहीं, बल्ब को हम ग्रो कर रहे हैं तो एनर्जी खत्म नहीं हो रही है, बट पावर कंज्यूम हो रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा पावर तुम भेजोगे तो वो ल्यूमिनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन तो तुमने यहाँ से जितने भेजे हैं उतने वापस आने ही चाहिए, तभी जाके करंट क्या, मतलब सर्किट क्या मानी जाएगी, क्लोज्ड मानी जाएगी, अदरवाइज क्लोज मानी जाएगी नहीं। मतलब ऐसा समझो कि ये मेरी सर्किट है। ओके, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, मूव किया क्या 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 क्या, यहाँ आ गया, बीच में मैंने ऐसे बल्ब लगा दिया। ओके, तो बीच में ऐसे बल्ब लगाया तो बल्ब जल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से मूव करके गया है ना, तो बल्ब जल जाएगा। लेकिन बीच में मैंने यहां से ये मूव किया, लेकिन यहां पे मैंने ऐसे काट दिया ऐसे। ओके, तो यहां से स्टार्ट तो हुआ इलेक्ट्रॉन, यहां से वापस पहले जैसे अंदर से बल्ब में से पास हो रहा था वैसे अभी भी बल्ब में से पास हुआ, लेकिन अब बल्ब जलेगा नहीं, ग्लो नहीं होगा। क्यों? इट इज नॉट अ क्लोज्ड पाथ, ये क्लोज्ड होगा तो ही ये ग्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? हाँ बोलो टीचर, डाउट है कोई? सर एम्पर એટલે શું? एम्पियर अभी बताया ना, करंट का यूनिट। એટલે યુનિટ પણ એનો યુઝ શું થાય? यूनिट जैसे कि लेंथ है, लेंथ का यूनिट है मीटर, तो उसका यूज क्या है, लेंथ को मेजर करने के लिए। वैसे ही करंट को मेजर करने के लिए कि भाई कितना करंट पास हुआ, मैं बोलूंगा 10 एम्पियर और दूसरे में 20 एम्पियर, तो भाई 20 एम्पियर ज्यादा है, ज्यादा करंट पास हुआ। अबे ये एसी है, इसमें 5 एम्पियर का वायर चाहिए, और फैन है उसमें 3 एम्पियर का वायर चाहिए, मतलब ये ज्यादा करंट ले रहा है। मेजर करने के लिए यूनिट का काम क्या है, मेजर करना। लेंथ है तो हम मीटर बोलेंगे, तो भाई मीटर का काम क्या करे, क्या मीटर इज जस्ट टू मेजर के लेंथ कितनी बड़ी है, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। सो इट्स फंक्शन इज व्हाट, टू मेजर, दैट्स इट। क्या मेजर करना है, जिसका वो यूनिट है, वो करंट का यूनिट है, वो करंट मेजर करेगा। लेंथ का यूनिट है तो लेंथ मेजर करेगा। सेकंड है, टाइम का यूनिट है, टाइम मेजर करेगा, दैट्स इट। ओके, हाँ, सो ये हमारी सर्किट हो गई। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन याद रह गई, इट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, दैट्स इट। इट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसी कुछ दिखती है, कैसे बनाते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। देखो, तो ये है बैटरी और सेल, आगे जाके हमें देखना ही है, सिर्फ अभी यहाँ ड्रॉ किया इसलिए बता रहा हूँ। ये करंट, दिस इज बल्ब, ये गया, ये है ए मीटर। ए मीटर इज नथिंग बट टू चेक कि कितना करंट पास हुआ, कितना करंट पास हुआ वो चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि हम वो साइकिल में हवा भरते हैं तो वहां पे दिखाता है ना कि वो 25 हो गई, वो 10 हो गई, या फिर वो डायल होता है तो डायल दिखाता है 10, 20, 30 ऐसे हवा मारते हैं तो दिखाता है ना वो। सर वो भी करंट की पावर यूज करता है। कौन? एम्पियर, ओ सॉरी, एमीटर। एमीटर। हाँ, यस, ए मीटर को भी वर्क करने के लिए करंट चाहिए।
बट इट इज़ वेरी मिनिमम, तो उसको हम निग्लेक्ट करेंगे, ये थोड़ा हायर स्टडी में आएगा। बट अभी 10th में हम निग्लेक्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअली वो ऐसे ही थोड़ी वर्क करता है। करंट को, जैसे कि खाना हम खाते हैं प्लांट को ही हम खाना बना के खा लेते हैं, बट प्लांट को भी एनर्जी के लिए तो खुद काम करना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, लाइक दैट। तो करंट ए मीटर है, उसकी यूज से हम पता कर सकते हैं कि कितना करंट पास होगा, लेकिन उसको वर्क करने के लिए भी हमें करंट पास करना है। अंडरस्टूड? ओके, चलो। तो ये ए मीटर है, यहाँ लिखा हुआ है, याद रख लेना अभी, नहीं तो बाद में मैं तुम्हें याद करवा दूंगा। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, उसको क्या बोलेंगे? ए मीटर। कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा, ऑलवेज, तो ये याद रख लेना। मैं पूछूंगा कि ए मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो तुम्हें सिर्फ बोलना है सीरीज। अब ये सीरीज क्या है बाद में पढ़ते हैं, है हमारे चैप्टर में। जैसे हम दिवाली में वो सीरीज लगाते हैं ना, क्या लगा है दिवाली में, ऐसे सीरीज लगा दी घर पर, वो नहीं छोटी छोटी लाइट लगाते तो बोलते हैं कि सीरीज लगाई, एक्चुअली दैट इज सीरीज। क्या सीरीज? वो टेक्निकल टर्म है सीरीज। ओके, हम लाइट को ही सीरीज बोल देते हैं कि चलो सीरीज लगा दो, ऐसे सीरीज लगा दो, मतलब वो ऐसे कनेक्टेड है, इसलिए हम उसको सीरीज बोलते हैं, समझेंगे हम चैप्टर में। लेकिन तुम्हें याद क्या रखना है? ए मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, चलो ये देखो, इफ द करंट इज ब्रोकन एनीवेयर और स्विच इज टर्न्ड ऑफ। देखो, ब्रोकन एनीवेयर मतलब क्या? वही मैंने जो बोला ना, वायर के बीच में कट लगा हो, तो ब्रोकन, और स्विच इज टर्न्ड ऑफ, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। समझ में आ गया? वही चीज कि अभी हमने बताया था ना, एक यहाँ पे कहीं पे कट हो गया है, वायर को क्लोज्ड पाथ है ही नहीं, तो भी बल्ब ग्लो करेगा नहीं, और क्लोज्ड पाथ है लेकिन स्विच ऑन नहीं किया है, तो भी करंट फ्लो, बल्ब ग्लो होगा नहीं। The electric current flows in the circuit from positive terminal of the cell, ये याद रख लेना, electric current flows from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करवाना है हमें? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम ऐसे बड़े डंडे से दिखाएंगे और नेगेटिव टर्मिनल को ऐसे छोटे डंडे से दिखाएंगे, कभी ऐसे सेम, हाँ हमेशा, यस, ऑलवेज ऑलवेज। तो कभी ऐसे सेम डंडे मत दिखा देना, डांडिया नहीं है वो। ओके, सो एक बड़ा और एक छोटा, जो छोटा है वो नेगेटिव और जो बड़ा है वो पॉजिटिव। ओके, ऐसे सेम दिखा दिया तो वो तुम्हारे साथ ही इवैल्यूएटर डांडिया खेलेगा। ओके चलो, समझ में आ गया? तो हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक करंट देखा और इलेक्ट्रिक सर्किट देखा, और हमने देखा ए मीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है। हमने देखा कि भाई वायर कट होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्लोज्ड पाथ नहीं होगा तो भी क्लोज नहीं होगा तो भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन। यहां तक का समझ में आ गया? ओनली टू कंसेप्ट वी हैव सीन, नथिंग एल्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, सही है? करंट का यूनिट है एम्पियर। ओके, देन चार्ज का यूनिट कूलम, और जिसको डिनोट करेंगे क्यू से, कूलम। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू हाउ मच कूलम? कूलम, करेक्ट। हाँ, एंड 1 कूलम इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यस, वेरी गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सर वीडियो बंद हो गया? बंद ही हो गया? लो बैटरी 10%। ओके, अब बात करते हैं हम किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये भारी भारी नाम है, लेकिन नाम ही भारी है, ऐसे कुछ है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सिंपली मैं तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए ऐसा लिख दिया है। क्या? जैसे कि मेरे पास 2 टंकी है, ये एक टंकी है और ऐसी ये दूसरी टंकी है। नाउ ऐसा समझो कि ये एक ऐसे कनेक्टेड है और ऐसे नहीं कनेक्टेड, ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे। दोनों में मैं
सेम टाइम में, ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया, दोनों में मैं सेम टाइम पर सेम रेट से पानी डाल रहा हूँ सेम क्वांटिटी में, कौन सा पहले भर जाएगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट सेकंड वाला भर जाएगा। यहाँ से तो वहां भरता रहेगा और इसके लेवल के ऊपर आया, यहाँ से तो आगे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि इतना भर गया, तो यही भरता जाएगा। डन। और से पानी फ्लो, पहाड़ पे से पानी गिर रहा है तो क्यों ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गिरता? ग्रेविटेशन की वजह से। यस करेक्ट। ऐसा समझो रिवर फ्लो हो रही है, अब बताओ ग्रेविटी वहां से ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब नर्मदा रिवर देखे हम तो ऐसे फ्लो हो रही है और वो ऐसे समंदर के पास जा रही है, ऐसे उल्टी क्यों नहीं फ्लो होती? उसका डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? हवा। हवा तो चेंज होती रहती है, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती रहती। सर वो रात के समय लेकिन इधर आते हैं। पाथ नहीं, दैट इज जस्ट नहीं, वो तो हवा ही आती है सिर्फ। वो जो तुम बोल रहे हो दैट इज टाइड इन एंड टाइड आउट। ओके, टाइड इन भर्ती बोलते हैं ना, भर्ती ओट। तो जब टाइड इन होता है तो पानी समंदर का ये साइड आ जाता है, इसीलिए ये पानी हमें ऐसा लगता है मूव हुआ, और सही में मूव होता है। बट इट्स नॉट के अभी जैसे कि एमपी से गुजरात आ रही है और फिर गुजरात से एमपी में जाने लगी नर्मदा। इट्स नॉट लाइक दैट। तो क्यों एमपी से ही गुजरात आ रही है, गुजरात से एमपी क्यों नहीं जा रही है नर्मदा? दैट इज माय क्वेश्चन। अरे सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा स्लोप से उस तरफ। अरे हाँ। हमने वो पढ़ा था ना, क्या? सिर्फ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। हाँ, ये दो ही ऐसी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। कौन सी? नर्मदा और तापी। तो ये फ्लो डिसाइड कौन करता है? स्लोप्स डिसाइड करते हैं। यहाँ पर एल्टीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पर एल्टीट्यूड, पहाड़ से तो तुमने बोल दिया ग्रेविटी, तो यहाँ पर भी एक्चुअली ग्रेविटी है इसलिए पानी है, बट स्लोप ये साइड ज्यादा है, और मतलब ये साइड ज्यादा हाइट है और ये साइड कम हाइट है। डन। तो ज्यादा से कम हाइट की तरफ ही जाएगा ना पानी, कभी ऐसा तो नहीं जाएगा जैसे टंकी से नीचे पानी ऑटोमेटिकली आता है हमारे नल में, लेकिन वही पानी बाल्टी में भर के वापस टंकी में भेजना हो तो ऑटोमेटिक तो जाता नहीं है, हमें पकड़ के जाना पड़ेगा या फिर टंकी में डाल के पंप से चढ़वाना पड़ेगा। करेक्ट। कहने का मीनिंग क्या है? जैसे हमने 9th में पढ़ा था, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन। यहां अगरबत्ती जला दी तो वहां तक स्मेल जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि ये स्मेल का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और वहां कम है, इसलिए जा रहा है। अगर ऐसा समझो, यहां मैंने एक अगरबत्ती जलाई, ऑलरेडी इसके जैसी सेम अगरबत्ती वहां पर मैंने 10 लगाई है, यहां पर 1 लगाई है, वहां पर 10 लगाई है, फिर क्या ये स्मेल यहां से वहां जाएगी? नहीं जाएगी। तो होगा क्या? वो वाली यहां आ जाएगी क्योंकि वहां ज्यादा है। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पानी में भी क्या होता है? जहां पे ज्यादा पानी है, ओके, मतलब ऐसा समझो कि ये ऐसे ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, सिंपली मतलब पैरेलली ही कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ज्यादा पानी है, यहाँ तक का पानी है, और यहाँ पर ऐसे कम पानी है। समझ में आ रहा है? ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पर इतना पानी है और यहाँ पर इतना पानी है। ये 1 है, ये 2 है, तो 1 to 2 जाएगा पानी, है 2 से 1 आएगा। इक्वल। ये है मेरा पाइपलाइन, इक्वल रहेगा या कहीं पे फ्लो होगा? 2 से बन जाएगा। 2 से 1 जाएगा। हाँ एनी अदर आंसर? हाइयर कम से 2 से 1 जाएगा, 1 से 2 जाएगा, या सेम जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। 2 से 1 में 2 से 1 जाके पर ये equal। दोनों पाइप के नीचे कोई पानी आएगा तो नहीं, पानी तो है इसके अंदर, पाइप के नीचे मतलब क्या? मतलब कोई पानी कम हुआ तो एक नहीं, पानी कम होगा या नहीं होगा, वही मेरा। अभी इसमें इतना लेवल है, इसमें कम लेवल है इससे, और ये कनेक्टेड है पाइप से, तो अभी दोनों का लेवल सेम रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। 2 to 1 फ्लो होगा, राइट? कब तक फ्लो होगा? जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक फ्लो होगा। जब तक ऐसे इक्वल ना हो जाए, ओके, तब तक फ्लो होते रहेगा। कहां से कहां तक? 2 to 1 तक। क्यों? यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। तो ये नेचर का रूल है, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। डन? समझ में आ गया? पक्का? क्या हुआ? हाँ बोलो। सर कभी ऐसे वो पाइप डालते हैं, एक बोलते हैं
मतलब ऐसे पानी भरा होता है तो पता है ऐसे मुंह से खींचते हैं, फिर पानी आने लगता है। यस, तो खींचने के बाद ही क्यों नहीं आता है, फिर कंटिन्यूअस आता है, हाँ, तो पहले भी नहीं आया। यस, दैट कंसेप्ट इज नोन एज साइफनिंग। ओके, क्या बोलते हैं? साइफन करना, साइफोनिंग। ओके, कहने का मीनिंग क्या है, ये शायद तुमने देखा होगा। ओके, कि ऐसा समझो, तुमने शायद देखा होगा ये सीन कि भाई एक हाइट है, ऐसा समझो, ये बड़ी हाइट पे टैंक है, यहाँ पे ऐसे पानी भरा हुआ है, और ये एक छोटी हाइट, इससे लोअर लेवल पे है टैंक, और यहाँ पर खाली है या इतना पानी भरा हुआ है। ओके, अब तुम यहां से ऐसे पाइपलाइन डाल रहे हो, ये मैंने ऐसे पाइपलाइन यहां से ऐसे बाहर निकाली, तो क्या ये पाइपलाइन में से पानी आने लगेगा? नहीं आएगा। ओके, अब ये पाइपलाइन को मैं इससे भी नीचे यहां तक ले आया, अब पानी आएगा क्या? नहीं आएगा। सही है, नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे पानी को सक करूंगा ऐसे। ओके, तो ये सक किया पानी, तो ये पानी ऊपर चढ़ा, फिर चढ़ा चढ़ा चढ़ा, और ये अब यहाँ आ गया। अब तो आएगा ना, सक किया तो आएगा ना, प्रेशर क्रिएट किया, अब यहाँ आ गया ना। अब कंटिन्यूअसली एक लूप बन गई, ऐसे ही पानी आता रहेगा, कंटिन्यूअसली आता रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये हायर प्रेशर पे, ये हायर हाइट पे और ये लोअर हाइट पे है, तो ग्रेविटी की वजह से ये होता है। इसको बोलते हैं साइफनिंग। ओके, मतलब तुमने जनरली लोगों को कहीं पे काम कर रहे हो ऐसे, तो ऐसे करके फिर पानी निकाला और फिर नहीं आया, वापस खींचा 5 मिनट, तो फिर एक बार आने लगा तो कंटिन्यूअस नहीं आया, क्योंकि ये पकड़ लिया। अभी सपोज यहाँ पाइप है, नहीं आया, यहाँ पाइप, अरे पूरा नीचे तक आ गए तो भी नहीं आया, लेकिन एक बार थोड़ा खींचो तो इसको रूट मिल गया। यहाँ पे एयर है ना भाई, बीच में पाइप के बीच में क्या है? एयर है, तो उसमें अगर एक बार पानी आ गया तो कंटिन्यूअसली अब ये मूव करता जाएगा। क्यों? पानी को रास्ता मिल गया, और वो नीचे तो जाने ही वाला है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी। अगर यही चीज तुम सेम हाइट पे कर रहे हो, करके पूरे सूख जाओगे लेकिन पानी नहीं आएगा क्योंकि ग्रेविटी वहां पर नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, चलो चलो आज इतना रखते हैं। ओके, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ये सब इतना सब कुछ क्यों करवाया? क्योंकि ये समझाना था, तो एटलीस्ट ये वर्ड का मीनिंग समझा दूं। पोटेंशियल डिफरेंस, तो जैसे वाटर का हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाना, कोई फ्रेग्रेंस का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का से इलेक्ट्रिक प्रेशर है, ये वाटर प्रेशर, फिर ये से फ्रेग्रेंस का कॉन्सेंट्रेशन, वैसे ही ये है इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर जहां ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिक प्रेशर जहां कम होगा, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक, जैसे पानी फ्लो होता है वैसे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो पानी कहां से कहां फ्लो होता है? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। वैसे ही देखो यहाँ पे हायर प्रेशर लोअर प्रेशर, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। अगर ये हायर और ये लोअर होता तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं, सो दैट तुम समझ जाओगे इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब क्या। अच्छा, वहां पे थोड़ा प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर कम है, यहाँ पे ज्यादा है, मतलब ज्यादा से कम की साइड में फ्लो होने वाला है। किसका फ्लो होने वाला है? चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने वाला है। तो वही है। अब देखो इतना पढ़ लेते हैं। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटालिक वायर, फ्लो ऑफ चार्जेस, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। मतलब कहीं पर भी फ्लो होने के लिए डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। जैसे मैंने बोला कि सेम हाइट का पानी है, ओके, ये है सेम हाइट, ये सेम है और पानी भी सेम है, वाटर लेवल भी सेम है, तो क्या फ्लो होगा 1 to 2 to 1? नहीं होगा। क्यों भाई? दोनों में सेम ही है तो कैसे होगा? भाई यहाँ पे ज्यादा पानी भर दो,
अब फ्लो होगा, हाँ अब होगा, क्यों? क्योंकि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो वो यही बोल रहे हैं कि फ्लो होने के लिए जरूरी है कि प्रेशर डिफरेंस हो। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो होने के लिए जरूरी है कि वहां पे इलेक्ट्रिक प्रेशर होना चाहिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट अनदर वर्ड फॉर इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा तो ही इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे, अगर वो नहीं है तो बैठे रहेंगे, क्योंकि दोनों साइड सेम है। ये एग्जांपल हमने इतना डिस्कस सब ये सब क्यों किया, ये समझ में आया इसलिए। नहीं तो ये हम फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट से W/Q, ये वो याद कर लेंगे। ओके, याद तो वैसे भी तुम कर लोगे, बट अब समझ के अब तुम याद करोगे तो भूलोगे नहीं। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो यहां तक रखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तक, नेक्स्ट हम कल करेंगे। ओके